इसको तो चप्पल पढ़ने चाहिए थे, जूते पढ़ने चाहिए। मुझे लोगों ने कहा कि वसीम बदामी आप हारिस की हिमायत कर रहे हैं। एक इंडियन ने हारिस रऊफ को उसकी वाइफ के सामने बेइज्जत किया और गालियां दी। यू आर एन एम्बेसडर ऑफ योर कंट्री। तो जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए हुए हैं और आप छोटी सी बात पे या कुछ भी उसने बोल दिया, आप इतना गुस्से में आ गए कि आप उसके पीछे भाग रहे हैं। उसके बाद जाके मुतफक्का मंजूरी से हुआ है भाई। ऐसा नहीं है कि जो बाइडेन ने कह दिया था लिख करके ऐसी की तैसी मैं देखता हूँ क्रिकेट का वर्ल्ड कप कैसे नहीं होता। और उसमें ये वाकया इस तरह हुआ कि वो अपनी वाइफ के साथ जा रहे थे, होटल वापस जा रहे थे, तब एक जुमला कसा एक बंदे ने। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ जो है वो एक बात पर तैश में आ गए। किसी फैन ने तस्वीर का मुतालबा किया जिस पे उन्होंने इनकार किया और उसने सामने से कुछ कह दिया तो वो उसको मारने के लिए दौड़े। देखिए बिल्कुल फैंस बहुत इमोशनल हैं, बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं इस गेम से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है पर्सनल हो जाएं। ये इंडिविजुअल्स हैं, ये हमारे एम्बेसडर हैं, कुछ भी हो। मगर ये जो हो रहा है कि उनको अब्यूज किया जाए या उनको हैरेस किया जाए फिजिकली, मेंटली या फिर वर्बली भी, ये इंतहाई गैर अखलाकी है। आप जिन साहब ने ये काम किया अमेरिका में गालिबन रहते हैं, मुझे खुशी तो ये हुई कि ऐसा कचरा पाकिस्तान से साफ होकर अमेरिका चला गया। वो ट्रेंड चला दिया है पाकिस्तानियों ने कि जिस बंदे ने हारिस रऊफ के साथ बदतमीजी की है वो एक इंडियन था। अभी इंटरेस्टिंग बात जो आपको देखने को मिलेगी, इस पे ज्यादा गुस्सा आएगा कि जब आप इसका रिएक्शन देखेंगे तो लगेगा आधी कौम उस बंदे के साथ है। सर पहले तो आई डोंट नो, ये तो हारिस ही बता सकता है कि एग्जैक्ट स्टोरी क्या है, क्या बोला उसने क्या नहीं। लेकिन हर मुल्क के अपने कायदे कानून होते हैं और ये पाकिस्तान तो है नहीं। आपको पता है कि यहाँ पे कुछ भी हो जाए आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं होगा। जब आप पब्लिक में जाते हैं ना तो ऑब्वियसली बीइंग अ पब्लिक फिगर आपका थोड़ा सा जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, प्लेस की भी, कि टाइमिंग देख के आप बाहर निकले। एक ये हमने ये लेसन ये सीखा था कि कब बाहर आपने जाना है, कब आपने बाहर नहीं जाना है पब्लिक प्लेस के ऊपर। थोड़ा सा प्लेस को भी इस चीज़ को देखना चाहिए। ठीक है, देखें तनकीद और तहजीब में ना बड़ा फ़र्क है। आप तनकीद करें, आप उसकी क्रिकेट पे तनकीद करें, अच्छा नहीं खेला आप बिल्कुल है, लेकिन आप उसका इतना ना तंग कर दें कि आपका वो जीना आप, और अगर किसी की आप माँ बहन के बारे में, क्योंकि मेरी तो बात हुई है, मुझे इसलिए आइडिया है कि जो है उनके जो वालिदैन जो है उसकी अम्मी के बारे में उन्होंने कुछ बात मैंने सुना हो। जी 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 सिंपल ये था कि गार्ड को, सिक्योरिटी गार्ड को बुला था कि ये लड़का बदतमीजी कर रहा है, इसको यहाँ से हटा। हाँ, ये तरीका होता है डील करने का। इंटरनेशनल प्लेयर्स ज्यादातर यही करते हैं। कि भैया ड्रॉप इन के ऊपर थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, यहाँ रवीज राजा याद आ रहा है मुझे, वो जो 30-35 करोड़ की ड्रॉप इन पिचेस पाकिस्तान में ला रहे थे। अगर वो रहते इस वर्ल्ड कप तक तो शायद पाकिस्तान उस पर ट्रेन हो चुका होता, क्योंकि वो लाते जरूर, ऐसा नहीं है। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जमकर आलोचना हो रही है। इसी बीच हारिस रऊफ काफी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। वो अमेरिका में एक फैंस को मारने के लिए दौड़ पड़े। इसमें उनके साथ वाइफ भी नजर आ रही है। हारिस इतने गुस्से में थे कि वह फैंस की जान लेने में उतर आए। किसी तरह लोगों ने उन्हें रोका। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का गुस्सा हारिस रऊफ पर फूटा है। पाकिस्तानी मीडिया ने क्या कहा आइए देखते हैं। दोस्तों पूरा ट्विटर जो है इस टाइम एक्स ऐप पर जो है वो ट्रेंड चला दिया है पाकिस्तानियों ने कि जिस बंदे ने हारिस रऊफ के साथ बदतमीजी की है वो एक इंडियन था। ये ट्रेंड तब चलाया गया जब पूरी दुनिया बात करने लगी पाकिस्तानी जाहिल फैंस पर कि अपनी टीम पर कैसे बरस पड़े हैं और कैसे जो है वो अपनी टीम को काटने के लिए दौड़ रहे हैं और फैमिली की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। तो पाकिस्तानी जब अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो दूसरों की क्या रिस्पेक्ट करेंगे। तब जाकर पाकिस्तान के लोगों ने, ये देखिए मेरे साइड में तस्वीरें हैं, इन्होंने ट्रेंड स्टार्ट कर दिया कि वो एक इंडियन था। और ये इंडियन को क्यों मेंशन कर रहे हैं कि जब आप इसका रिएक्शन देखेंगे तो लगेगा आधी कौम उस बंदे के साथ है। सर मैंने देखा है और रिएक्शन मैंने ये देखा कि इसको तो चप्पल पढ़ने चाहिए थे, जूते पढ़ने चाहिए। मुझे लोगों ने कहा कि वसीम बदामी आप हारिस की हिमायत कर रहे हैं, आपने उसकी बॉलिंग देखी थी। भाई बॉलिंग जितनी भी बुरी हो यार, गाली देने का राइट किसने दे दिया मुझे? लेकिन आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है, हक नहीं है मेरे ख्याल में। लेकिन कोई कुछ एक्शंस टीम के लिए भी लेने चाहिए ताकि लोगों का गुस्सा भी कुछ कम हो। ये भी बहुत, उसमें कंप्लीटली एग्री, ये बात तो सही। लेकिन ये बिहेवियर तो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। बासित अली साहब क्या कहिएगा? जुमला आपने सही बोला कि बहुत ही घटिया इंसान है जिसने ये हरकत करी है। और हारिस रऊफ, हमने आज दोपहर के प्रोग्राम में भी बात करी थी। हमने यही कहा था कोई ना कोई ऐसा वर्ड जरूर बोला गया है जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ का हाथ छुड़वा रहा है। देखें क्रिकेट एक अलग चीज है। अब वो भाभी का मतलब हाथ हटा के भाग रहा है, इसका मतलब उसने किसी को बहुत
बैड वर्ड्स में बोला है, या तो वालदा को या मुल्क को, या मैं हारिस के साथ हूँ टोटली। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे ऐसे जंप करके जाना, ऐसे लड़ने जाना बड़ा इशू बन सकता है। आप ऊपर से आपकी परफॉर्मेंस टीम की बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस है, क्रिटिसिज्म इतना हो रहा है, आप मौका ना दें। वहाँ पे अगर कोई ऐसी बड़ी बात होती ना, वो फैंस मेरे ख्याल से वो ज़रूर अपने आप को पीछे लेके जाता। वो आवाज़ भी आ रही है कि तस्वीर के लिए मैंने बुलाया, तो मेरे ख्याल से नहीं बनानी तो आप चले जाते हैं। बना लेते, 3-4 लोग थे तो वो फैंस की वजह से हम लोग हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डजंट लुक नाइस जो इस वक्त नज़र आया। जो अच्छा भी नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा, वहाँ पे वो सिक्योरिटी वाला ना होता या उसकी वाइफ ना होती तो बात आगे बढ़ जाती, तो और ज़्यादा बदनामी वाली बात होनी थी। और आजकल तो कोई बात छुप ही नहीं सकती, लेकिन ये है कि प्राइवेसी प्लेयर्स की होनी चाहिए, थोड़ा फैंस को भी थोड़ा देखना चाहिए। कोई भी ऐसी बात हो, लेकिन ये है कि ये हमने इन फैंस को भी खुश रखना, बिल्कुल सही अच्छे बुरे टाइम पे हमें सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल फैंस बहुत इमोशनल हैं, बहुत इमोशनली कनेक्टेड हैं इस गेम से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है पर्सनल हो जाएं। ये इंडिविजुअल्स हैं, ये हमारे एम्बेसडर हैं। कुछ भी हो, ये पाकिस्तान की किट पहनते हैं और ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी एक शख्स ने भी अगर पाकिस्तान को दुनिया में जाके रिप्रेजेंट किया, उसका लेवल ऑफ रिस्पेक्ट बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए और आपके अल्फाज उसके लिए जो है वो पर्सनल नहीं होने चाहिए। आप उनकी परफॉर्मेंसेस पे बात करें, आप उनकी क्रिकेट पे बात करें, आप उनके गेम पे बात करें, मगर आप उनकी पर्सनालिटी, पर्सनल चीजों पे बात ना करें, आप उनकी फैमिली को हिट आउट ना करें। ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और फैंस को बड़ा इस बात को समझना चाहिए। क्योंकि देखें, अगर एक फैन है जो कि शायद बैंक में जॉब करता होगा और उसने अगर बैंक का टारगेट नहीं मीट किया, तो क्या वो बाहर निकलेगा तो पूरी दुनिया भर जो है उसको बातें सुनाएगी? बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ये प्लेयर्स लाइमलाइट में हैं, हमें इनकी परफॉर्मेंसेस खुली दिखती हैं। उसकी अम्मी के बारे में उन्होंने कुछ बात जी, मैंने सुना हो। जी, मेरी उसके आधे घंटे पहले जब मैंने कॉल किया तो ही वॉज वेरी अपसेट और उसने कहा यार मैं चाहता था कि ये चीज़ ना आए, लेकिन मुझे पता नहीं था, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदे ने कैमरे लगाए हुए हैं। तो उसकी वाइफ ने, आपने जैसे हमने वीडियो में देखा, काफ़ी रोका। लेकिन कुछ चीज़ देखें आप, क्रिकेट एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर किसी वाइफ, किसी फैमिली, किसी अम्मी के बारे में देंगे तो बहुत मुश्किल है कि कोई अभी हम में से, मेरे ख्याल से कोई भी होता तो वो ना छोड़ता। और उसके बाद उसने आगे कायदा धमकियाँ दी हैं कि मैं यूएसए का सिटीजन, तुम मुझे हाथ लगाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो इसीलिए बच गया, वरना हैरी ने एक दिन पहले ही मैंने कह दिया था कि हैरी को गुस्सा आ जाता है, वो अगले दिन गुस्सा आ गया। अगले दिन बात थी, जायज बात थी। देखिए ऐसा ये पहली दफा नहीं हुआ, इससे पहले मुझे याद है सैफी भाई के साथ 2019 में हम थे, सैफी भाई रोए थे। अब शायद आई डोंट वांट, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उस वक्त इतनी उनके लिए और उनकी वाइफ के लिए बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उनके साथ उनका अब्दुल्ला था, हाथ में था। तो ये चीजें देखिए, हमें एज अ फैन, एज अ नेशन, हमें थोड़ी सी सोचनी चाहिए। आप लोगों की टीम है, हम जब अच्छा नहीं करते तो क्रिटिसिज्म तो होना चाहिए, क्योंकि जब आप इतनी आबादी में खेल रहे हैं, लेकिन क्रिकेट तक रहे। ये देख लें कि प्लेयर किस मूड में है, किस जगह से आ रहा है। शायद स्विमिंग पूल से आ रहे थे हारिस रऊफ, और उनकी अगर मिसेस के ऊपर कोई जुमला कहा तो बहुत ही बदतमीजी की बात है, उसके ऊपर वो तैश में आया। अदरवाइज हारिस इस तरह का नहीं है, जिस तरह और भी बासित ने भी कहा, कामरान ने भी कहा। तो ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन प्लेयर्स को भी थोड़ा अपने ऊपर काबू रखना पड़ेगा कि लोग इस तरह की बातें करते हैं। जब परफॉर्मेंस होती है तो इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, लेकिन प्लेयर्स को भी इस तरह तैश में नहीं आना चाहिए। खुदा ना खास्ता कोई हाथापाई होती और फिर कोई केस बन जाता तो ये पाकिस्तान ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से इतनी बदनामी हुई है, अब ये भी ना होना। देखिए परफॉर्मेंस से बढ़कर वहाँ पे अगर वो टच कर देता, कोई ऐसा थप्पड़, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, तो कितना वो बहुत बड़ा इशू था। परफॉर्मेंस एक साइड पे, वहाँ पे इस चीज की इजाजत नहीं है। वहाँ पे उस वक्त बचा था, अगर नहीं अनलेस के कोई जान से ना मारने वाला हो ना, तो फिर ही आप हाथ उठाते हैं या अपने आप को बचाने के लिए कर रहे होते हैं। बस भाई कुछ कहना चाह रहे हैं कि जिस दिन ये आईसीसी का कोई एक टाइटल ले गए ना, इनसे कोई लेके दिखाए फिर वापस। ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ। वो तो क्या यार, आप क्या चाह रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। दोस्तों, हरीश राव आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाए। फैंस द्वारा आलोचना करने पर हरीश ने कहा इंडिया से होगा। इस पर उस शख्स ने पलटवार कर कहा नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ। इसके बाद जब हरीश फैंस को मारने दौड़ पड़े तो वाइफ ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, हालांकि वह नाकाम हो गई। इसके बाद कुछ अन्य लोगों ने हरीश को मारपीट करने से रोका। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना।